सभी को राम राम। मैं नवीन झा, आपके अपने ही YouTube चैनल डेस्टिनी विद नवीन, जिसका अर्थ है प्रारब्ध से जुड़ा हुआ, तो उसी पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सब गुटा को प्रणाम। और जो पिछली बार मैंने कहीं अधूरा छोड़ के रखा था उसे अब पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला लग्नों में जन्म लेने वाले व्यक्ति, इंसान या जातक जातिकाओं के हाव भाव या उनके परिचय को समझा है। अब तुला लग्न के बाद आज हम आपको बताना चाहेंगे या आपके साथ अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं, वो है वृश्चिक लग्न में जन्म लिए जातक, धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न और मीन लग्न। ये 12 लग्न खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 12 लग्न और प्रथम भाव खत्म हो जाता है। इसके बाद हम आएंगे दूसरे वाले पे, इसीलिए आप चैनल पे बने रहिएगा ताकि आपको 12 लग्न के बारे में आपको पता चल जाए, या सामने वाले आपको, आप जब भी देखें तो आपको समझ में आ जाए कि ये इस लग्न का आदमी है, इसका हाव भाव क्या हो सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। वृश्चिक वृश्चिक लग्न में पैदा हुए जातक के बारे में कि उनका परिचय क्या रहता है। यह एक तरह से पुरुष तत्व बने, इनमें पुरुष वाले गुण ज्यादा देखने को आपको मिलेंगे। यह शांत न होते हुए भी आकर्षक होते हैं, गठीला शरीर होता है और क्या बोलते हैं, बाल इनका छितराया हुआ रहता है। अगर बांधा या समेटा ना जाए तो नॉर्मल टाइप में इनका बाल थोड़ा सा छितराया हुआ दिखाई देगा। उभरी हुई ठोड़ी, ये जो ठोड़ी है ये थोड़ा सा आगे की ओर निकला हुआ रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। और इनकी आंखें चमकती हुई होती है, माने आंख में थोड़ा सा चमक रहेगा। प्रेम के प्रति इनका झुकाव होता है, माने अपोजिट सेक्स की तरफ इनका झुकाव होता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और बिना चेक किए कभी कभी ये दूसरों पर भरोसा भी कर लेते हैं और उस कारण ये इन्हें नुकसान भी होता है। यह बेहद सबसे बड़ा चीज, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ये तो मानने वाले के ऊपर है। ये स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं। यह आलसी भी होते हैं। धन इनका खर्च होते रहता है, माने आते रहता है और ये खर्च भी इनका होते रहता है। किस मद में खर्च हो रहा होगा ये पता नहीं। ईश्वर की आराधना का ये दिखावा भी करते हैं कि हाँ हमें भगवान भरोसा है, चलो 4 आदमी जा रहा तो हम भी चल लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये नास्तिक भी नहीं है। ये हो गया वृश्चिक। अब धनु लग्न पे आते हैं। ईश्वर में आस्था रखने वाले ये होते हैं। इनका सोच दार्शनिक होता है। अगर ये अपना विचार कहीं व्यक्त करेंगे तो वो लोगों को भाएगा, भले ये माने या ना माने। चेहरा गोल होता है, बाल थोड़ा सा सुनहरा टाइप का होता है, काला तो होगा, भूरा भी होगा, लेकिन थोड़ा चमकीला टाइप का, माने सुनहरा गोल्डन टाइप का भी होता है। तीखी आंख होती है, सुंदर मुस्कुराहट होती है और यह सात्विक वृत्ति, माने सात जैसे स्वभाव में 3 तरह का होता है ना, तामसिक, राजसी और सात्विक। सतोगुनी होते हैं। और ये थोड़ा सा धंधा के मामले में रहते हैं कि किसी तरह से इनको अर्न हो, माने कुछ भी अगर इन्वेस्ट करते हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले ये कुछ चाहते हैं। वनिक वृत्ति के होते हैं और अपना भला बुरा ये पहले सोचते हैं। दिखावा और फैशन करने की इन्हें आदत नहीं होती। ये है धनु लग्न वाले का। अब आइए मकर लगन। मकर लगन एक तो मकर है, नंबर 10 पे आता है और 10 का आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया कि 10 नंबर का स्वामी ग्रह शनि होता है। डरने की बात नहीं है, शनि होता है तो ये बहुत अच्छा है एक तरह से। अगर आप इसे सही से जान लेंगे, परख लेंगे तो ये शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। ये आदमी थोड़ा रहस्यमय होता है, मिस्टीरियस टाइप का होता है। ये अपना टारगेट
के लिए एकदम अलर्ट रहता है कि टारगेट कैसे पूरा करना है। यह लंबा, ऊंचा, पतला हो सकता है और चेहरा में गोरा के साथ साथ थोड़ा सा लाल लाल रंग का भी मिक्स रहता है, माने ब्लडी, क्या बोलते हैं, लाल रंग का गोरा चेहरा। बाल बड़ा होता है, केश, नाक चौड़ी, चपटी और सिर बड़ा हो सकता है। शरीर पतला होता है। और इनका स्वभाव थोड़ा उग्र होता है, कभी भी भड़क सकते हैं ये, इसीलिए थोड़ा सा सचेत रहना ही ठीक होता है। अपने पक्ष, माने जब वो अपने आप को कमजोर होते हुए देखते हैं किसी चार आदमी के बीच में या सामने वाले से कि नहीं अब मैं शायद इनसे बहस करने में या तर्क करने में हार जाऊंगा, तो वो खुद को सॉफ्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है, तुम ही जीते, हम हारे। अपने धन को यह दिखावे और शानो शौकत में खर्च भी करते हैं। कहीं अगर शो करना हो ना कि भाई अरे चलो ना हम खर्च कर देते हैं, ये तो, जबकि इनको खर्च करने का जरूरत था नहीं, फिर भी ये खर्च कर देते हैं। दाम्पत्य जीवन कोई खास नहीं रहता। यह अभिनेता की तरह पल पल में अपना रूप भी बदलते रहते हैं। माने समय समय पर लोगों के सामने या समाज के सामने ये कब किस टाइप का हो जाएगा कोई नहीं जानता। एक चीज और है कि ये स्वार्थी भी होते हैं। अब कुंभ लगन 11 नंबर, इसका भी स्वामी शनि ही होता है। इसमें जो जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं वो शिक्षित, सभ्य और शांत होते हैं। सेवा, सहानुभूति और सहायता रख की भावना इनमें होती है। माने जब भी ये कोई काम करेंगे ना तो उसमें सोचते हैं कि किसी का सेवा हो जाए, किसी से सहानुभूति और किसी का सहायता हो जाए, इस तरह का ये इनका सोच रहता है। इनका माइंडसेट, स्मरण शक्ति गजब की होती है। यह लंबे और तंदुरुस्त भी होते हैं। कुछ नए नए उपाय और करने में इनका दिमाग बिगड़ता है कि कोई भी काम को कुछ नए तरीके से करें, और खड़ी खड़ी किसी के भी मुंह पे ये कुछ भी बोल देता है। इनके जीवन में बहुत ही घटनाएं अचानक होती है जिसके बारे में ये खुद सोचे भी नहीं। और कुंभ लगन का थोड़ा सा खराब है एक चीज कि ये बुढ़ापे में जब इनका वृद्धावस्था आता है, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में इन्हें पीठ और छाती से परेशानी हो जाती है। इसके कारण कुछ भी हो सकता है, बस ऐसे ही, मतलब जैसा परिचय में है या परिचय होता है इनका, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए अंतिम 12वां, मीन लगन में जन्म लेने वाले जातक। इसके लोग श्रद्धालु, आस्थावान, मेहमान प्रिय होते हैं और सामाजिक नियमों, मतलब नियमों को एक तरह से बोल लीजिए रूढ़ी, सामाजिक रूढ़िवादिता को मानने वाले भी होते हैं। समझदार, मध्यम कद, घुंघराले बाल, ऊंचा नाक और छोटे दांत, तीखी नजर और भव्य आकृति वाले होते हैं। दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा कि अच्छा आदमी है या अच्छा इंसान है। अच्छा मतलब देखने के लिए। बुराई करने वाले का भी ये कभी कभी भला, कभी भी बुराई सोचते नहीं, ये उनके लिए अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही उनके लिए करते भी देखे गए हैं। पारिवारिक सुख इनको पूर्ण मिलता है। खर्चीला स्वभाव भी होता है और आत्मविश्वास से ये भरपूर रहते हैं। माने इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होता है और जिस कारण ये शायद अपना लक्ष्य भी थोड़ा देर से ही या जैसे भी हो ये अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, गोल अचीव कर लेते हैं। यह सभी एक परिचय मात्र है। ये जो मैं पिछले 2-3
वीडियो से लग्नों के बारे में आपको बताया हूँ, ये सब का एक परिचय मात्र है कि इस लग्न में पैदा होने वाले इंसान या व्यक्ति या जातक या जातिका जो भी है, वो उनका स्वभाव और वो दिखने में ऐसे होंगे, ऐसा संभावित है। बाकी इनके ऊपर ग्रह का भी असर हो सकता है। इसको इसको जानने के लिए जब मैं ग्रह पर आऊंगा कि उस राशि में अगर ये ग्रह है तो उसका असर क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए लग्न से देख के आप इंडिविजुअल का आप बता सकते हैं, लेकिन जब तक लग्नेश की स्थिति माने लग्न का मालिक कैसा है, कमजोर है, बली है, नीच है, उच्च है, जो जो भी है, लगन में स्थित कोई और ग्रह तो उस लग्न में आके बैठ नहीं गया है, ये सबको जानने के बाद ही किसी के बारे में कुछ बोलना उचित होगा। अंदाज देख के कि वो इस लगन का है, उसको ये हो सकता है या वो ऐसा है, ये कहना गलत होगा। इसलिए इसको देखना और कहने के लिए बहुत बारीकी चाहिए। तो इन सभी लग्नों में जन्म लिए जातकों के बारे में आपने समझ लिया। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या अभी तक आपके सामने किस किस तरह के लोग आपको दिखाई दिए हैं और वो किस किस लगन के थे, आपको ऐसा क्या अनुभव हुआ था। तो चलिए अब आज का जानकारी यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में आपको मैं दूसरे भाव धनेश से संबंधित इन्हीं 12 राशियों का, उसमें अगर आता है माने दूसरे भाव में कौन सी राशि आएगी तो उसका प्रभाव कैसा होगा, ये आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सभी को राम राम।